नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस कहानी काकी, इसका भावपूर्ण प्रसंग, यह लेखन के अंतर्गत लेकर आई हूँ। आप सभी ने काकी इस कहानी को पढ़ा हुआ होगा। आपको पता है कि काकी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी है ना। बाल मनोविज्ञान इसके अंदर हमें दिखाई देता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे छोटे हैं, इन्हें क्या पता होगा, ये क्या समझते हैं, अरे छोड़ो बच्चे हैं, ऐसा जहाँ सोचा जाता है वहीं पर सियाराम शरण गुप्त जी की सोच वहीं से शुरू हुई। और उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। बच्चे भले ही बोल कर नहीं बता पाते अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ को, या जो वो महसूस करते हैं अपनी भावनाएं, उनको वे बोल कर नहीं बता पाते, लेकिन उनका भी दिल जो है वह किसी के लिए दुखता है। उनको भी जो है सुख दुख ये समझ में आता है, बस उनके पास जो है उसको व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। और इसीलिए ये जो एक क्वेश्चन है ना कि काकी पाठ का भावपूर्ण प्रसंग लिखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ये आपके आईसीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ में ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें भावनाओं का जो है बहुत ही चमत्कारी और प्रभावी ढंग से जो है वर्णन किया गया है। सियाराम शरण जी ने उस चीज़ को जाकर छू लिया है जिस चीज़ को शायद सबको पता है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाते, शब्दों में हम उसको लिख नहीं पाते। उस चीज़ को सियाराम शरण गुप्त जी ने शब्द दे दिए और हमारे सामने लाकर रख दिया। तो आइए हम इसको देखते हैं। प्रश्न आपको ऐसा आ सकता है कि सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित काकी इस पाठ का भावपूर्ण प्रसंग लिखिए, यानी कौन सा ऐसा पूरी इस कहानी में कौन सा जो प्रसंग है, कौन सी जो घटना है वो सबसे ज़्यादा भावपूर्ण है। तो आपको पता है काकी जो है वह क्या है, एक लेडी है जो कि जिनसे ही के मृत्यु के सीन से ही इस कहानी की शुरुआत जो है वह होती है। और यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे किसी का मरना समझते हैं या नहीं समझते। हम सोचते हैं बच्चे हैं, छोटे हैं, क्या समझता है इनको, चलो बता देते हैं तुम्हारे मामा के यहाँ गई है, आ जाएगी, है ना। बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो तभी समझाया जाता है। अभी आप जब इस लेसन को पढ़ेंगे तो आज के बच्चे बोलेंगे कि अरे हमें तो सब समझता है कि वो मर गए हैं ये वो, पर ये आज की बात है बच्चों। आज से पहले, यानी बहुत समय पहले की, सियाराम शरण गुप्त जी जिस समय में थे उस समय की बात बताई जा रही है। 14-15 साल तक के बच्चों को एकदम बच्चा माना जाता था, उनको खूब ज़्यादा समझ नहीं हुआ करती थी और वो बहुत छोटे बच्चों की श्रेणी में ही उनको जो है रखा जाता था। यानी जैसे आजकल जो है यूट्यूब है, गूगल है, ये सब देख देख के बच्चों की सोच विकसित हो गई है, उनको बहुत जल्दी कम उम्र में बहुत बातें समझ में आने लगी। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, और पहले के बड़े लोग भी घर में हर बात को खुल कर नहीं किया करते थे बच्चों के सामने, इसलिए बच्चों को कोई भी बात नहीं पता हुआ करती थी। तो हम देखते हैं कि इसका भावपूर्ण प्रसंग जो है वो कौन सा है। तो काकी कहानी की शुरुआत काकी के देहांत से होती है, यानी उनका जो शरीर है, मृत शरीर, बॉडी, वो पड़ी हुई है, रखी हुई है ज़मीन के ऊपर, और सिर से पैर तक उसको चादर से ढका हुआ है, यहाँ से ही शुरुआत होती है। इस कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान का बहुत ही प्रभावी तरीके से चित्रण किया है, जो हमारे दिल को झकझोर कर रख देता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बड़े लोग भी बच्चों की भावनाओं को समझने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता है। कहानी में बच्चों के मन के इसी भाव को बताने और बड़ों द्वारा इसी भाव को न समझ पाने का चित्रण लेखक ने किया है, यानी वो भाव जो बच्चे
बोल नहीं पाते और बच्चे बड़े जो है वो समझ नहीं पाते। इसका ही चित्रण किया है जो बड़ों की सोच को बदलने पर मजबूर कर देने वाला है। यानी इसको पढ़ने के बाद में, इस कहानी को पढ़ने के बाद बड़ों बड़ों की जो सोच है वह बदल जाएगी इस बारे में कि जो अभी तक सोचते हैं कि बच्चों को क्या समझता है, बच्चे के सामने बच्चों को ऐसा बोल देंगे तो वे तो मान जाएंगे, वैसा बोल देंगे तो मान जाएंगे, वो सारी सोच उनकी कहीं ना कहीं बदलने में बहुत बड़ी भूमिका इस कहानी ने निभाई है। अब देखते हैं कहानी का सबसे भावपूर्ण प्रसंग, काकी की मृत्यु के बाद शामू का अपनी माँ के लिए मन ही मन तड़पना। यानी जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसकी माँ की, शामू के, तो शामू को घर के बड़े लोग बोल देते हैं कि तेरी मम्मी तो जो है मामा के यहाँ गई है, आ जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। लेकिन जब काफ़ी समय हो जाता है उसकी माँ आती नहीं है, और जब बच्चा बच्चा है, बच्चा अपने दुख को मतलब व्यक्त नहीं कर पाता, बता नहीं पाता, लेकिन माँ के बिना कोई भी बच्चा रह भी नहीं पाता। वो अपनी माँ को जो है, माँ ही उसके लिए सर्वोपरि होती है ना, पूरे संसार में। तो इसलिए बच्चा है, बोल नहीं पा रहा है, इसलिए वो अपना नॉर्मल जैसा बिहेवियर है, रोज़ जैसा रहता था वैसे ही रह रहा है। बड़े लोग क्या करते हैं, चेहरा लटका लेते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है, कोई आए तो रोने लग जाते हैं, अपना दुख प्रकट करने लगते हैं, लेकिन बच्चे वो सब नहीं कर पाते। तो ये शामू जो है अपना खेल रहा है दोस्तों के साथ में बाहर जाके वगैरह, वो अपने उसको अंदर कहीं ना कहीं दुख है, लेकिन वो इस बात को बता नहीं पा रहा है, मन ही मन वो तड़प रहा है। और अकेलापन घर के किसी भी बड़े को दिखाई नहीं देता। उसका ये जो अकेलापन है, वो माँ के बिना जो अकेलापन महसूस कर रहा है, वो किसी को भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि बड़े लोगों की दुनिया अलग होती है और वे सोचते हैं कि उनसे ज़्यादा दुख और किसी को हो ही नहीं सकता। और बच्चों को तो इस बारे में समझता ही कहाँ है। ये बड़े लोग समझते हैं कि जितना दुख उनको इतना दुख बच्चों को कहाँ होगा। हैं, घर के बड़े लोगों को इसका ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, बच्चों का क्या है, वो तो बड़े हो जाएंगे, उनका तो ध्यान रखने के लिए हम लोग हैं ना बड़े। तो माँ नहीं है तो क्या हुआ, या और कोई नहीं है, पिता नहीं है तो क्या हुआ, ऐसा सोचते हैं। लेकिन और बोलते हैं कि उनको क्या समझता है। अपनी माँ की मृत्यु के बाद शामू एकदम अकेला पड़ जाता है। वह दिन रात सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के बारे में ही सोचा करता है। अब वो किसी को बोल के तो नहीं बताता, लेकिन उसके मन में दिन रात जो है वह अपनी माँ के बारे में ही सोचता रहता है। और घर के बड़े लोग तो उसको यही बताते कि उसकी माँ मामा के घर गई है, परंतु उसके संगी साथी, उसके साथ में खेलने वाले उसको बता देते हैं कि उसकी माँ कहीं मामा वामा के घर नहीं गई है, बल्कि भगवान के घर गई है, राम के घर गई है, ऐसा बता देते। अब जब ये बात उसको पता पड़ती है तो वो सोचने लगता है भगवान का घर यानी कहाँ। बच्चों को बताया जाता है भगवान आसमान में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, तो उसको लगता है मेरी माँ ऊपर जो राम भगवान रहते हैं वहाँ गई हुई है। तभी से वो क्या करता है, अपने घर की छत पर चढ़कर सिर्फ आसमान की तरफ तकता रहता है, आसमान की तरफ एक टक देखता है कि कहीं मुझे मेरी माँ दिख जाए, है ना। इस तरीके से वो दिखता है। तो यहाँ बच्चे के मन की देखो भावना, कि उसको लग रहा है कि अगर इधर गई है तो मेरी माँ मुझे दिखेगी ज़रूर। वो आसमान की तरफ एक टक तकता रहता है। कितना उसको जो है तकलीफ़ उसके मन में होती होगी कि काश मेरी माँ मुझे दिख जाए। वो यहाँ पे उसके एक टक तकते रहने से हमें जो है फील होती है, हम उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। सोचता है कि कब काकी वापस आ जाए या किस तरह से काकी वापस आ जाए। अब वो अपनी माँ को काकी बोलता है ना, क्योंकि घर में सब लोग काकी काकी बोलते हैं ना, तो वो भी काकी बोलता है। और इसीलिए वो सोचता है कब आ जाए, कैसे आ जाए, किस तरह से आ जाए, बस आ जाए मेरी माँ, ऐसा। एक दिन जब वह आसमान में पतंग उड़ते हुए देखता है तो उसके बाल मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक दिन वो ऐसे ही एकटक आसमान की तरफ देखता रहता है तो उसको एक पतंग दिखती है और उसका मन जो है एकदम खुश हो जाता है। यहाँ कहा जाता है ना कि बच्चे जो है ऊपर से बड़े सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन लेखक ने कहा है कि उनका मन उस मिट्टी की भांति होता है जो ऊपर से तो सूखी दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं उसमें गीलापन अभी भी बाकी रहता है। तो बच्चों का मन भी ठीक वैसे ही रहता है, ऊपर से तो सूखा सूखा सा इन्हें भूल गया है जैसे माँ को ऐसा दिखाई देता है, लेकिन मन के अंदर, दिल के अंदर की गहराई में आज भी वो दर्द, वो दुख जो है वो गीला ही है ना। वैसा यहाँ पे बताया गया है। लेकिन पतंग देख के उसका मन खुशी से भर आता है।
वह एक पतंग लाकर उसे काकी के पास आसमान में भेजना चाहता है। वो सोचता है कि मैं एक पतंग ले आऊँ, उसको जो है आसमान में काकी के पास भेज दूँ, जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती है। और पिता से मांगने पर पिता उसे अच्छा दे दूँगा कह देते हैं। अब जब वो पिता से बोलता है कि मतलब पिताजी मुझे जो है पतंग के लिए पैसे चाहिए, तो पिताजी ऐसे ही उसको बोल देते हैं हाँ अच्छा दे दूँगा। ऐसे होता है ना, बोल देते बच्चों को कि हाँ हाँ दे दूँगा कर दूँगा, यानी और भूल जाते हैं फिर बड़े लोग। तो उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया कि अच्छा मैं दे दूँगा, जिससे शामू संतुष्ट नहीं होता। अब शामू जो है वो तो बच्चा है, चाहता है कब मैं पतंग ले आऊँ, कब ऊपर भेज दूँ और अपनी काकी को जो है बुला लूँ। अब पिताजी के इस जवाब से वो संतुष्ट नहीं होता। वह अपने मन की इच्छा को, अपने माँ को बुलाने की इच्छा को और ज़्यादा नहीं दबा पाता। उसको लगता है जितनी जल्दी हो मैं अपनी माँ को बुला लूँ, और इसलिए वह अपने पिता की जेब से चवन्नी चुरा लेता है। चवन्नी बच्चों आपको पता है ना, चवन्नी यानी होते 25 पैसे, ठीक है, उसको चवन्नी कहा जाता है। 50 पैसे को अठन्नी कहा जाता है और 1 रुपये को रुपया कहा जाता है। तो चवन्नी चुरा लेता है और पतंग लाकर उसके ऊपर काकी का नाम लिखकर आसमान में भेजना चाहता है। यहाँ काफ़ी लिखा है ना, यहाँ काकी करना, काकी लिखकर, काकी का नाम क्या था तो काकी बोलता था, वो काकी लिखेगा है ना, काकी लिखकर आसमान में भेजना चाहता है। उसका मित्र भोलू उसकी मदद करता है। अब उसका मित्र जो है ना, दोस्त है, पड़ोस में रहता है भोलू, वो उसकी हेल्प कर देता है और कहता है कि पतंग में बंधी हुई पतली डोर को पकड़कर काकी कैसे उतर पाएंगी, इसलिए मोटी रस्सी भेजना चाहिए। वो बोले बाबा तूने इतनी पतली जो डोरी लाई है, रस्सी लाई, ये जो डोर लाई है, इस डोर को पकड़कर भला काकी तो बहुत बड़ी है, वो कैसे उतर पाएंगी, तो जरा हम मोटी रस्सी भेजना चाहिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों की मनोविज्ञान को, उनकी साइकोलॉजी को बताया गया है कि जैसा शामू छोटा है वैसे भोलू भी छोटा है। भोलू की भी सोच देखिए कि वो बोल रहा है पतली सी डोर से कैसे आएंगी, थोड़ा मजबूती तो होना चाहिए, यानी थोड़ा सा उसकी जो सोच है वह शामू से थोड़ी आगे बढ़कर है, कि उसके दिमाग में ये विचार आता है कि थोड़ा मोटा रस्सी होगा तो काकी अच्छे से पकड़ के नीचे उतर पाएंगी, भला ये छोटी सी रस्सी को कैसे पकड़ेंगी और इतनी ऊंचाई से कैसे उतरेंगी, इसलिए मोटी रस्सी भेजना चाहिए। अब वो अपने पिता की जेब से 1 रुपया चुरा लेता है। अब वो सोचता है पिता से मांगूंगा तो वे तो देने वाले नहीं है, इसलिए 1 रुपया वो चुरा लेता है। अब जब चवन्नी गई तब तो पिताजी को पता नहीं पड़ा, लेकिन जैसे 1 रुपया और चला जाता है, बहुत बड़ी बात होती थी 1 रुपया उस समय की, है ना, तो पिताजी को पता चल जाता है कि उनके जेब से किसी ने पैसे निकाले हैं और वे उसे मारते हैं। फिर उसको उनको पता पड़ता है, जाते हैं देखते हैं कि ये पतंग जो है बांध रहा है, रस्सी बांधी है ये वो, और फिर उनको समझ में आ जाता है कि इसी ने जो है पैसे चुराए, तो वे जाते हैं और उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं और उसकी पतंग को जो वो बांध रहा होता है उसको फाड़ कर फेंक देते हैं। तब उसका मित्र भोलू बताता है और फिर भोलू से भी बोलते हैं कि क्या कर रहे थे तुम लोग यहाँ पे, ये कौन लेकर आया ये पतंग, ये वो सब जब उससे पूछते हैं तो भोलू बताता है कि शामू यह पतंग आसमान में भेजकर काकी को भगवान के यहाँ से वापस लाना चाहता है। यानी भोलू जो है वो अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, उसको लगता है कहीं मुझे भी मारना पड़ जाए, डर जाता है, बच्चा है वो भी, तो वो शामू का बारे में बता देता है कि ना सच सच जो भी बात है वो बता देता है, क्योंकि शामू जो है वो भोलू को बताता है हम ये पतंग ऊपर भेजेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं वगैरह, सारी बातें उनकी आपस में फ्रेंड्स की हो जाती है। लेकिन जैसे ही पिताजी आते हैं, अब बच्चे तो बच्चे हैं, है ना, डर जाते हैं। डर कर उसने जो न बताने के लिए कहा था सब बता दिया कि शामू जो है ये पतंग आसमान में भेजना चाहता है ताकि काकी को भगवान के पास से वापस ले आए। अब देखिए, तब शाम के पिता विश्वेश्वर का चेहरा देखने लायक हो जाता है और पतंग को उठाकर देखते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है काकी। वो जो पतंग वो फाड़ कर नीचे फेंक देते ना, वो उठाकर देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ है काकी। अब उन्हें मन ही मन अपनी भूल का एहसास हो जाता है, यानी अब वे पत्थर के जैसे हो जाते हैं एकदम, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो सन्न रह जाते हैं एकदम कि ये क्या हुआ, मैंने इसको मारा, बच्चे का जो मन है ये दिखा नहीं पा रहा था भले इतने दिन से अपना दुख, वो बोल नहीं पा रहा था कि वो अपनी माँ को कितना मिस कर रहा है, और ये चीज़ वो कैसे नहीं समझ पाए अपने बच्चे की, और उनको मन ही मन अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि बच्चे भले अपने दुख को बता पाने में असमर्थ हो, लेकिन कहीं ना कहीं दुख जो है उनके मन में गहराई तक बैठ जाता है। ये ठीक उसी तरह जैसे बारिश का पानी ज़मीन पर गिरता है तो बारिश थमने के बाद में ज़मीन ऊपर से तो सूखी दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कई परतों तक जो है गीली ही बनी रहती है बहुत लंबे समय तक। ठीक वैसी ही बात बच्चों की होती है, वे ऊपर से तो सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर जो है उनका दुख जो है वो अंदर जाकर बैठ जाता है और वो दुख
कई कुछ लंबे समय तक जो है गीला बना रहता है, यानी वो दुख वो भूल नहीं पाते हैं। तो यह प्रसंग बताता है कि शामू काकी से कितना प्रेम करता है। वह चाहता है कि उसकी पतंग पर बैठकर काकी वापस आ जाए, इसलिए वह काकी लिखकर उसे आसमान में भेजना चाहता है। इससे उसका अपनी माँ के प्रति प्रेम भाव, हर हाल में उन्हें वापस पा लेने की इच्छा, पा लेने की चाह, उसकी नादानी और भोलापन और भोलापन इस घटना को और अधिक भावपूर्ण बना देते हैं। कि उसकी नादानी हमें दिखाई देती है कि उसको ये समझ में नहीं आता है कि पतंग एक तो मोटी रस्सी से उड़ेगी नहीं, और उड़ भी गई तो काकी कैसे आसमान से कोई ऐसे आ सकता है क्या पकड़ के वगैरह, ये सब उसे नहीं पता। उसे सिर्फ इतना पता है कि मेरी माँ जो है राम के यहाँ गई है, भगवान के यहाँ गई है, और मुझे उसको वापस लेकर आना है। तो ये जो उसके मन के जो भाव है, उसका माँ के प्रति जो लगाव है, प्रेम है, उसकी नादानी, उसका भोलापन, ये सभी, ये जो है, ये जो पतंग वो बांध रहा है, ये जो घटना है ना पतंग को बांधने की और उसके ऊपर काकी लिखकर उसको ऊपर भेजने की, ये घटना जो है ये इस प्रसंग को, इस कहानी को, ये जो काकी की मृत्यु के प्रसंग को बहुत ज़्यादा भावपूर्ण बना देते हैं। जो बच्चे के मन के अंदर जो भाव है बहुत भावपूर्ण बना देते हैं, जो पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव डालने में सक्षम है। तो ये हम आंसर इसमें लिख सकते हैं। तो आपको जो है ये कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे आगे अच्छा सा कोई वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। विद्यार्थियों, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स में मुझे भेजते रहते हो कि मिस हमें ये वाले लेसन का स्वाध्याय भेज दो, ये लेसन के क्वेश्चन आंसर भेज दो, इसका एक्सप्लेनेशन भेज दो। कई बच्चे मराठी के लेसन के, मिस आप मराठी का एक्सप्लेनेशन भेज दीजिए। तो मैं मराठी के भी एक्सप्लेनेशन डाल रही हूँ। देखो अभी 7th का मैंने शुरू किया है, मराठी सुलभ भारती जो स्टेट बोर्ड है उसका। तो एक एक करके सारे मराठी के भी एक्सप्लेनेशन में डालने वाली हूँ। तो आप हिंदी के साथ साथ में ना आपको मराठी का भी सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, और इंग्लिश तो आपको साथ ही साथ में लिटरेचर मिल ही रहा है, शेक्सपियर का एज यू लाइक इट, है ना। तो इस तरीके से अब देखो अकेली करूँगी तो समय लगता है किसी भी चीज़ को करने में बच्चों, सारा कुछ करके और आप लोग के लिए वीडियो बनाना, इसके लिए समय निकालना और फिर इसको अच्छे से बनाना। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और डाल दिया कोई भी कंटेंट में, हर चीज़ अपने मन से लिखती हूँ, हाथों से लिखती हूँ और उसके बाद में डालती हूँ। आपको ये आंसर कहीं नहीं मिलेंगे, ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी, तो फिर उसके लिए बच्चों थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको जो कंटेंट है, जो आपको क्वेश्चन आंसर्स है या स्वाध्याय है, जो एक्सप्लेनेशन भी एकदम सरल भाषा में, जैसे मराठी वाले जो लेसन होते हैं ना उनके हिंदी में एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। तो आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये तीनों विषय तो यहीं पे मिल रहे हैं, है कि नहीं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा, भूलिएगा मत। क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान में रखिए। तो चलिए, और हाँ, बेल के बटन को दबाने के लिए मत भूलिए, ताकि आपको मेरा सबसे पहले जो भी वीडियो आए आपको पता पड़ जाए, है ना। चलिए, धन्यवाद, नमस्ते।